दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के वो खबर जो मीडिया पर नहीं चलाई गई, वो खबर जो मीडिया पर आपको नहीं दिखाई गई, जिस खबर पर एक पूरी डिबेट कर सकती थी अंजना ओम कश्यप से लेकर के रूबिका लियाकत तक, सरकार से सवाल पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने वो खबर नहीं दिखाई। क्योंकि आजकल मीडिया बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी को जिताने में लगा हुआ है, तो किसानों की याद किसको आएगी? किसान सिंघू बॉर्डर पर पड़े रहे या गाजीपुर बॉर्डर पर, उनकी याद किसको आएगी? याद तो आती है केवल आम लोगों को, याद आती है उन ग्रामवासियों को जिन ग्रामवासियों के बीच में संदेश चला गया है, जो अपने हल से, अपने ट्रैक्टर से, अपने हेरों से जोतते हैं अपनी जमीन, जिससे वो आते हैं सोना, जो सोना हमारा पेट भरता है, जिस सोने की कीमत प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय करने की एक कानून बना दिया है कि वो सोने की कीमत तय करेंगे उद्योगपति। है ना कुछ ऐसी ही बात। अपना उगाया हुआ अनाज किसान जो है उद्योगपतियों की शर्तों पर बेचेगा और उद्योगपति अपनी शर्त पर उस फसल को लेकर के आपको बेचेंगे। नमक कभी आया करता था 2 रुपए का, आज 20 रुपए किलो का आता है। ये सच्चाई हिंदुस्तान की जनता को पता है। मॉल से सब्जी लेने जाइए तो गोभी ही 100 रुपए किलो आ रही है। लेकिन दोस्तों, इस 100 रुपए किलो गोभी और 100 रुपए लीटर पेट्रोल का खेल और तेल का खेल यहां समझना बहुत जरूरी है। अगर ये तेल का खेल और सब्जी का खेल आपकी समझ में आ जाएगा तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि 6 साल में देश जो है केवल लूटा गया है। टैक्सों के नाम पर कहा जाता है कि गरीब लोग टैक्स नहीं देते, मजदूर लोग टैक्स नहीं देते। मजदूर जब सुबह उठता है आंख खोल करके तो चाय की पत्ती से लेकर के अपनी मोटरसाइकिल या अपनी लूना में या अपने स्कूटर में तेल डलवाने पर भी टैक्स देता है। 1 लीटर अगर तेल डलवाता है तो वो 36 रुपये रोजाना या 34 रुपये 44 रुपये समथिंग कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी को 1 लीटर के देता है, और जो खरीद रहा है उस पर भी देता है। यह है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो नौकरीशुदा लोगों से लिए जाते हैं। नौकरीशुदा लोग जो होते हैं डायरेक्ट टैक्स भी पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करते हैं। उन पर ज्यादा बड़ा भार डाल दिया है। याद कीजिए इन लोगों का क्या वादा था। इन लोगों का वादा यह था कि ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स हटा देंगे। इतने लुभावने वादे इन लोगों ने दिए थे और सत्ता को बुरी तरह से लूट लिया। अब जब सत्ता में आ गए तो उन टैक्सों को हटाने के बारे में नहीं सोच रहे। लेकिन चलिए दोस्तों, टैक्सों की बात बाद में हो जाएगी, लेकिन यहां बात करते हैं किसान आंदोलन पर जमे हुए उन किसानों की जो अपनी जान खो रहे हैं रोजाना। एक किसान नेता तो आज भाषण देने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही हार्ट अटैक का शिकार हो गए, जो किसान यूनियन के अध्यक्ष थे एक खाप पंचायत के। खाप पंचायतों में जिस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है, सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी का आसन डोलने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को बयान देना पड़ा है कि भाई असंतुष्ट रहें तो फिर सरकार नहीं चला सकते। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को दर्द क्या है? क्या पैदल चल करके मॉर्निंग वॉक पर ही चले जाएं सिंघू बॉर्डर, या गाजीपुर बॉर्डर राकेश टिकैत के पास चले जाएं, पूछ लें क्या परेशानी है। क्योंकि किसानों का यह दावा है कि वो अपने लिए ही नहीं लड़ रहे, आम हिंदुस्तानियों, मिडिल क्लास, मजदूरों और लेबरों के लिए भी लड़ रहे हैं। क्योंकि राकेश टिकैत ने कल एक वीडियो में दावा किया था कि दूध का भी व्यापारीकरण कर दिया जाएगा। दूध जो है डायरेक्ट अब डब्बों में नहीं आया करेगा, वो बेचा जाएगा कंपनियों को, और वो कंपनियां अपने हिसाब से उस दूध का दाम तय करके आपके यहां तक पहुंचाएंगी। जो डायरेक्ट किसान और जनता का रिश्ता था वो भी खत्म कर दिया जाएगा। मैं तो सुनकर के परेशान हो गया, हैरान हो गया। लेकिन एक तरफ मोदी जी ने अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोला कि साहब जाइए, लोगों के बीच जाइए और समझाइए। और यूपी में इसी का पालन करते हुए उनके मंत्री संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री, पहुंचे एक गांव में। वहां उनका बहिष्कार हुआ, उनके खिलाफ नारे लगे विरोध में, और उसके बाद वहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारपीट की। ऐसा आरोप सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन किसी केंद्रीय मंत्री का अपमान हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि किसानों को उसकी सजा दी जाए।
क्योंकि यहां एक ट्वीट आता है जयंत चौधरी का, जिसमें वो चेतावनी देते हैं सरकार के अंधे उन भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को जिनको खुद कानून के बारे में तमीज नहीं है, कानून कैसा बना है। कार्यकर्ता कौन किसका है किसका नहीं है ये छोड़ दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि एक राशन आप लेके आएंगे तो कांग्रेसी के भी घर में उतने पैसे का ही पड़ेगा जितना आप राशन खुद खरीद के लेके आएंगे। वो अलग बात है कि आपको नाजायज ठेके दिए जाते रहे होंगे या आप नाजायज पैसे कमा रहे होंगे तो वो राशन आपको सस्ता लगे, लेकिन आम हिंदुस्तानी की पहुंच से राशन बाहर हो जाएगा। नौकरियां गायब हैं, हर तरह से हर चीज गायब है। और राकेश बालियान का जिस तरह से विरोध हुआ और महापंचायत में जिस तरह से औरतों का जमावड़ा देखने को मिला सिरसा में, वो वाकई में अद्भुत था। वो खाप पंचायत का नजारा भूले नहीं भूल रहा। उसको आपको दिखाना चाहूंगा, देखते रहिए। यहां औरतों की मौजूदगी आपको यहां नजर आएगी। कई औरतों ने अपनी पत्नियों को बॉर्डर पर भेजा हुआ है, उनको बोला है कि अगर जब तक ये कृषि कानून वापस ना हो तो घर लौट कर मत आना। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वो बड़े किसान हैं, उनके पास ज़्यादा ज़मीन है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ऐसे भी किसान हैं जिनकी एक एक दो दो तीन तीन बीघा ज़मीन है। यूपी के ऐसे भी किसान हैं जिनके पंजाब में बहुत छोटी छोटी ज़मीनें हैं। जब किसान की समझ में आ रहा है कि उसके साथ क्या होने वाला है, कानून बनाए जा रहे हैं, कृषि कानून अगर उद्योगपतियों के लिए भी होते और किसानों के लिए भी होते तो समझ में आता। उद्योगपतियों को बोला जाता कि भैया आप इतने में फसल लोगे और आप मैन्युफैक्चरिंग की इतनी कॉस्ट दे करके जनता को बेचोगे। लेकिन वो तो कानून इस सरकार ने बनाए नहीं। इस सरकार ने उद्योगपतियों के ऊपर कोई कानून नहीं बनाए, लेकिन किसानों के ऊपर कानून बना दिए कि आपको तो बेचनी पड़ेगी अपनी फसल जिस भी रेट में लेना चाहें। लेकिन संजीव बालियान का जिस तरह से बेइज्जती हुई तो मुझे लग रहा है मोदी जी की बेइज्जती हुई है। मोदी जी के समझाने पर ही वो उन किसानों के बीच गए थे और जिस तरह से उनकी बेइज्जती हुई वो वाकई में इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी की चूलें हिलने वाली हैं। और भी बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर कोलो भी लग चुका है राकेश टिकैत का और कूलर भी लग चुके हैं। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। अक्टूबर तक का एक टाइम पीरियड दिया है सरकार को। ये दिल की विशालता है राकेश टिकैत की और सिंधु बॉर्डर के बैठे हुए उन सिख लोगों की जिनको अभी तक खालिस्तानी बोला जा रहा है। दोस्तों, संजीव बालियान की बेइज्जती होना क्या गलत था, इस बारे में कमेंट करें। और ये वीडियो अगर आपको लगा हो विचारों से सहमत, जो बात मैंने बोले, जो शब्द ब शब्द बोले, उनसे अगर आप सहमत हों तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।